मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग पूरक समुच्चय क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समष्टि समुच्चय को हम किससे निरूपित करते हैं? आयत से। यह है समष्टि समुच्चय। यहाँ U लिख देते हैं कोने में, और सभी समुच्चयों को वृत्त से प्रदर्शित। मान लीजिए समुच्चय A है, ठीक। यह समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट है। यह सबसे बड़ा समुच्चय है और उसके सभी लोग क्या है? छोटे छोटे खंड हैं। इसलिए ए क्या है? इस समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय है। ए क्या है? यह उप समुच्चय है समष्टि समुच्चय का। आ गया? ए समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय है। यदि ए को हम निकाल दें, इस समष्टि समुच्चय से ए को हम निकाल दें तो क्या बचेगा? यानी हम यह कर दें, U में से A को घटा दें, तब क्या आ जाएगा? अब U में से A को निकाल देंगे, जो बचेगा यही भाग क्या होगा? A रंगा हुआ भाग, यह रंगा हुआ भाग होगा U माइनस A। अब इसको क्या कहा जाएगा? यह तो निकल गया है। रंगा हुआ भाग क्या है? U माइनस A। यह पूरे भाग में से एक निकल गया, एक छोटा टुकड़ा निकल गया, इसलिए इसको कहते हैं पूरक समुच्चय। क्या? पूरक समुच्चय। इसे कहते हैं पूरक समुच्चय। और इसे प्रदर्शित से करते हैं A डैश। इसे लिखते हैं समष्टि समुच्चय में से समुच्चय A को घटाने से जो बचता है उसे कहते हैं A का पूरक समुच्चय। यानी A डैश बराबर U माइनस A, यही है पूरक समुच्चय। और इसे लिखते कैसे हैं? A डैश बराबर x, जहाँ की x बिलोंग्स टू U। x U का सदस्य है, लेकिन या और x नॉट बिलोंग टू ए, यानी यह ए का सदस्य नहीं है। यक्स ए डैश यानी ए के पूरक समुच्चय में है, लेकिन समुच्चय ए में नहीं है। अब आप समझ गए होंगे पूरक समुच्चय क्या होता है। समष्टि समुच्चय से उस समुच्चय को घटाने पर जो प्राप्त होता है उस समुच्चय का, उसे पूरक समुच्चय कहते हैं। ठीक। अब आपको पूरक समुच्चय आ गया होगा। क्या करते हैं इसमें से? समष्टि समुच्चय से उस समुच्चय को घटा देते हैं, इसे कहते हैं पूरक समुच्चय। अब जरा देखिए, मान लीजिए हम निकाल लिए ए है। ए बराबर मान लेना है 1 2 3, ठीक। और समष्टि समुच्चय है 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए, ए बराबर है 1 2 3 और समष्टि समुच्चय 1 2 3 4 5। अब जरा सा निकाल लिया जाए ए डैश क्या होगा। अभी अभी आपको बताया गया U माइनस A। अब U में से A घटा देंगे, U में इसमें से यह घटेगा। अब देखिए, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, क्या बचेगा? 4 5। A डैश बराबर हो गया 4 5। क्या आ गया? A डैश बराबर हो गया 4 5। अब जरा निकाल ले A यूनियन A डैश। जरा निकालिए A यूनियन A डैश क्या होगा। ए देखिए यह है, A डैश है 4 5। अब क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5।
ये होगा ए यूनियन ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या है, यही यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय है, इसे लिख सकते हैं यू। ए यूनियन ए डैश बराबर यू। अब जरा सा निकाल लें ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन। अब देखिए ए है यहाँ, ए डैश यहाँ है, क्या है, हाई है। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या है, हाई है, ठीक। और ए और ए डैश के यूनियन क्या है, यूनिवर्सल सेट यानी समष्टि समुच्चय है। अब इसे कहते हैं पूरक नियम। क्या कहते हैं, पूरक नियम। पूरक नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय का यूनियन क्या आता है, समष्टि समुच्चय होता है। और किसी समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या आता है, रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। इसे कहते हैं पूरक नियम। अब आगे आइए देखते हैं, अब जरा इसी से निकालते हैं ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी। अब देखिए ए, अब बी तो इसमें दिया नहीं, जरा सा बी लिख लिया जाए। मान लीजिए समुच्चय बी बराबर है 4 और या 2 4 कर ले रहे हैं। समुच्चय बी बराबर है 2 4। अब ए यूनियन बी निकाल ले। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ये होगा ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4। देखिए ए और बी का यूनियन। अब जरा निकाल ले ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। अब क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी। अब घटा दे, समष्टि समुच्चय यह है, इसमें से निकल जाएगा 1 2 3 4, क्या बच जाएगा, 5 बच गया। क्या बच गया, 5 बच गया। अब जरा ए डैश तो निकाल लिए हम लोग। अब जरा बी डैश निकाल ले, बी का पूरक समुच्चय। अब देखिए इसमें से 2 4 निकल जाए, क्या बचेगा, 1 3 5 बचेगा। बी डैश बराबर हो जाएगा 1 3 5। अब निकाल ले ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा, देखिए बी डैश यहाँ है, ए डैश यहाँ है, इंटरसेक्शन क्या कॉमन है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश कहाँ है, ये यहाँ है बी डैश, ए डैश यहाँ 4 5। अब देखिए क्या इंटरसेक्शन है, 5 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। अब आप देख रहे हैं ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर क्या है, 5 आया है। यही क्या आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये भी 5 आया है। इसलिए हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। अब मान लीजिए इसे, ये हो गया। अब निकाल ले ए डैश, क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन बी डैश, ऐसे निकाल ले ए डैश यूनियन बी डैश। अब निकाल ले ए डैश कहाँ है, ए डैश देखिए याद है 4 5, और बी डैश कहाँ याद है 1 3 5, क्या आ जाएगा 1 3 4 5, क्या आ जाएगा 1 3 4 5। ए डैश यूनियन बी डैश बराबर आ गया 1
3 4 5, क्या आ गया 1 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाले, हाँ कहीं ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ये यूनियन निकला है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ, दो उभयनिष्ठ, यहाँ क्या आ जाएगा 2, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 आ गया। अब निकाल लें ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। अब समष्टि समुच्चय में से 2 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 1 3 4 5, क्या आ गया 1 3 4 5। अब देखिए यही है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 3 4 5। अब देखिए यही बराबर किसके है 1 3 4 5, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी क्या है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। अब देखिए इस दोनों को कहते हैं डी मार्गन नियम, क्या डी मार्गन का नियम, क्योंकि उन्होंने इस तरह से लेकर के इसको सिद्ध किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको कहते हैं डी मार्गन का नियम। क्या डी मार्गन का नियम क्या है, दो समुच्चयों के यूनियन का पूरक समुच्चय बराबर होता है दोनों समुच्चयों के पूरक समुच्चय के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। और क्या बताए, दो समुच्चयों के इंटरसेक्शन का पूरक समुच्चय यह बराबर होता है दोनों समुच्चयों के पूरक समुच्चयों का यूनियन के बराबर होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसी में देख लीजिए ए डैश बराबर क्या है, ए डैश बराबर है यू माइनस ए बराबर है क्या 4 5। अगर इसी को पूछ दिया जाए ए डैश का पूरक समुच्चय तो क्या हो जाएगा यू माइनस ए माइनस यू, या इसे आप लिख सकते हैं क्या u माइनस ए, नहीं ये गलत हो गया, ऐसे होगा u माइनस ए, ऐसे होगा। अब u कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और माइनस u माइनस ए कितना है 4 5। अब 4 5 घट जाएगा, क्या बचेगा 1 2 3, यही क्या है 1 2 3 क्या है ए है, यह हो गया ए, यानी ए के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय बराबर होता है वही समुच्चय, इसलिए इसे कहते हैं द्विपूरक नियम। क्या कहते हैं द्विपूरक नियम, 2 बार इसका पूरक समुच्चय लिया गया है तो वह पहला ही समुच्चय प्राप्त होता है, इसे कहते हैं द्विपूरक नियम। आइए आप इन का प्रयोग करते हुए कुछ सवालों का हल करना सीखते हैं। देखिए उदाहरण है पहला, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला है दिया है समष्टि समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और a बराबर दिया है 1 3 5 7 9, तो a डैश निकालना है। a डैश बराबर क्या होगा u माइनस ए। अब u में से a को घटाना है, अब देखिए 1 में से 1 निकल जाएगा, अब यहाँ 2 है 2 बचेगा, 3 निकल जाएगा 3 इसमें है, 4 इसमें नहीं है 4 बचेगा, फिर
5 निकल जाएगा, 6 बचेगा, फिर 7 निकल जाएगा, 8 बचेगा, फिर 9 निकल जाएगा, 10 बचेगा। यही हो गया ए का पूरक समुच्चय बराबर हो गया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक, पहला लग गया। अब दूसरा है, मान लीजिए यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। एक कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है, तो ए डैश ज्ञात कीजिए। अब देखिए यू बराबर क्या है, कक्षा 11 के सभी छात्रों का समुच्चय, सभी छात्रों का समुच्चय, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तब क्या पूछ रहा, ए डैश बराबर यू माइनस ए। अब ए क्या कह रहा है, कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है। ए कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय है, तो यू माइनस ए, यानी कि कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, लिख लीजिए, विद्यार्थियों का समुच्चय ऋण क्या, ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। यह हो जाएगा कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय। अब लड़के और लड़कियों के समुच्चय में से अगर लड़कियों का संग्रह निकाल लिया जाएगा, क्या बचेगा, लड़कों, या यो लिख ली कक्षा 11 के, कक्षा 11 के लड़कों का समुच्चय, यही बचेगा। ए डैश बराबर हो जाएगा कक्षा 11 के लड़कों का समुच्चय, लड़कों का समुच्चय। ठीक, अब प्रश्न नंबर 3 है, यदि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा है, u बराबर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। a बराबर है 2, 3, a बराबर है 2, 3, और b बराबर है 3, 4, 5। तो निकालना है ए डैश। अब देखिए ए डैश बराबर क्या होगा, u माइनस ए। अब u में से एक घटाना है, एक देखिए बचेगा, यहाँ 2 इसमें है निकल जाएगा, 3 इसमें निकल जाएगा, बचेगा 4, 5, 6। अब आ गया ए डैश बराबर 1, 4, 5, 6। क्या बच गया, 1, 4, 5, 6। अब निकालना है बी डैश बराबर होगा u माइनस बी। अब u में से b निकालना है, देखिए 1 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 इसमें है निकल जाएगा, 4 है निकल जाएगा, 5 है निकल जाएगा, 1, 2, 6। बी डैश बराबर क्या आ गया, 1, 2, 6। क्या आ गया, 1, 2, 6। अब क्या पूछा है, इधर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्या दोनों में उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ है, और क्या उभयनिष्ठ है, 2 नहीं है, दोनों में 5 नहीं है, 4 नहीं, 6 उभयनिष्ठ है। ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1, 6। अब आगे क्या पूछा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए और बी का यूनियन निकालना, देखिए हो जाएगा 2, 3, 4, 5। क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5। ए हो गया ए यूनियन बी बराबर 2, 3, 4, 5। क्या आ गया, 2, 3, 4, 5। अब फिर क्या पूछा है,
अब निकाल ले ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। ए यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। अब u में से समष्टि समुच्चय में से ए यूनियन बी निकाल दे, यही समष्टि समुच्चय है। देखिए एक बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, एक, अब 2 निकल गया, फिर 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 बचेगा। 6 ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय आ गया 1 6। फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1 6 आया है, देखिए यहाँ आया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसी के बराबर क्या, इस तरह से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी लिख सकते हैं ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 है, यदि ए बराबर ए बी सी डी ई और u बराबर है, u बराबर क्या है, चौथा है u बराबर है यक्स, जहां की यक्स अंग्रेजी वर्ण माला का अक्षर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ, ए बी सी डी, इस तरह से एक्स वाई जेड। अब क्या दिया, ए दिया है, ए बराबर है ए बी सी डी ई। अब क्या पूछा है, ए डैश बराबर होगा u माइनस ए। अब निकाल ले u में से ए निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया, तो क्या बचेगा, यफ जी एच, इसी तरह से एक्स वाई जेड, यही बच गया, एफ जी एच डॉट 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 एक्स वाई जेड। ठीक। अब प्रश्न नंबर 5 है, देखिए यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 और a बराबर है 3 4 5 6, 5वां प्रश्न है, इसलिए a डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए। अब u में से इसमें से इसको घटाना है, देखिए एक तो बच ही जाएगा, एक बचेगा, फिर इसमें 2 नहीं है, 2 भी बच जाएगा, इसमें 3 है, 3 निकल गया, ठीक, 4 है, 4 भी निकल गया, 5 है, 5 भी निकल गया, 6 है, 6 भी निकल गया, क्या बच गया, 1 2। ए डैश बराबर आ गया 1 2, ये उत्तर है। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।